सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत फरहान। गाइज, आज हम आए हैं राजा रघुवंशी की। जैसे आपको पता ही है कि राजा रघुवंशी की रूह से हम कनेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और 2 बार आपको पता है कि हवनपुर में हमारे साथ एक क्या धारदार या चीज़ से हमला हुआ, जिसकी वजह से आपको पता है जो हमारे दिलसेर भाई थे उनके भी ब्लड आया और उनकी तबीयत गाइज ख़राब है, ठीक है। आज शाहरुख भाई और उस दिन मेरे हाथों में से भी आपको पता है कि ब्लड आया था। तो गाइस, हम ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसी ब्लड वाली जो किसी रूह को बुलाते वक्त कोई रूह हम पे हमला कर रही है। तो गाइस, आपको पता है कि हम चाहे तो अलमखदूम बाबा को भी बुला सकते हैं, लेकिन गाइस हम नहीं चाहते कि हम उनकी इबादत को जो है वो खलल दे, क्योंकि आपको पता है गाइस वो जिन्नातों के सरदार है और उनकी इबादत में खलल देना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं बुलाना चाहूँ तो वो आएंगे, आपको पता है, लेकिन हम उनको परेशान नहीं करना चाहते इन सब चीज़ों में। तो हम जब लगेगा हमें कि हाँ अब कुछ नहीं सहारा बचा है ऐसा कुछ, तब हम उनको ज़रूर बुलाएंगे। और गाइज, आपको पता है कि हम अलमखदूम बाबा जी को जो हर गुरुवार को और जुमेरात को लाइव होती है उसमें बुलाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि उनको हम इबादत में डिस्टर्ब करें, ठीक है। तो गाइज, आज हम लोग एक हमारे यहाँ मौलाना साहब है जो कि बहुत माने हुए मौलाना साहब और उनको इन चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो हमने उनसे रब्ता किया और हमने उनसे बोला कि आप आइए हमारी मदद कीजिए। तो वो राज़ी हो गए, लेकिन हम उनका फेस जो है वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उनको इजाज़त नहीं है इन सब चीज़ों की, जैसे वीडियो में आना वगैरह। और वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि वो हमारे साथ हमारे किसी रूह से कनेक्शन करते, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत तरह के लोग कुछ क्या सोचते हैं, इसलिए वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन मौलाना साहब आज हमारे कहने पर आए हैं और अंदर ही बैठे, तो आज उनके ज़रिए से हम जो है उस रूह से कनेक्शन भी करेंगे। और ख़ास तो हम उनको इसलिए बुलाए कि जो ब्लड जैसे आ रहा है, बार बार हमला हो रहा है, वो चीज़ क्यों, क्योंकि गाइस आपको पता है कि कुछ चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम मौलाना साहब का जो है वो मदद लेंगे। बाकी साहब भी बताइए। बिल्कुल, तो जैसे कि शराफत भाई ने जो चीज़ बताई गाइस वो सही है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके पास इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी ये मौलाना साहब वगैरह का सहारा ले रहे। तो गाइस, जैसे कि शराफत भाई ने आपको बताया कि हम उनकी जो इबादत में खलल नहीं देना चाहते और गुस्ताखी नहीं करना चाहते, इसलिए। और सेकंड बात गाइस, जो मौलाना साहब है जैसे वो भी आपको शराफत भाई ने बता दिया, मगर हमें मौलाना साहब को बुलाने का वन एंड ओनली रीजन यही था कि ये जो ब्लड गाइस आया है, आज तक हमने इतनी सारी मिस्टीरियस वीडियो बनाई है, मगर किसी में हमारे साथ ऐसी घटना नहीं हुई। जो एक घटना फर्स्ट बार हुई है। और तो मौलाना साहब अंदर बैठे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं मौलाना साहब आज क्या बताते हैं और क्या इस चीज का सॉल्यूशन हमें देते हैं। अभी भी मैं आपको बताता, किसी भी रूह से कनेक्शन करने का हम दावा नहीं करते। बिल्कुल, हम अपनी पूरी कोशिश करती है। कई बार हम रूह से कनेक्शन किया भी है और कई बार नहीं भी हुआ, तो हम अपनी कोशिश पूरी करेगी। जहाँ तक हमें इजाजत मिलेगी, जहाँ तक हमें लगेगा कि हम उस चीज को पा सकते, तब तक हम कोशिश करेंगे। हमें लगेगा कि ये हमारे हद से बाहर है या हमें ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उस वक्त इस चीज को हम वहीं पर छोड़ देंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं राजा रघुवंशी की रूह से हमारी बात हो पाती है या नहीं। तो राजा भाई चलिए अंदर चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत खुशी मौलाना साहब, जो आप हमारे कहने पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे कहने पर आए आप और आपने हमारी मदद करने का सोचा। तो राजा भाई, एक बात का ध्यान रखना, मौलाना साहब का जो चेहरा है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनकी इजाजत नहीं है। तो बिना इजाजत हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मौलाना साहब, तो मैं जो आपको मसला बताने वाला वो ये मसला है कि एक राजा रघुवंशी नाम करके एक लड़का है। अच्छा। आपने भी न्यूज में सुना होगा, उनकी मौत हुई और उनकी मारने वाली उनकी जो बीवी थी उन्होंने ही मारा, ठीक है। ऐसा न्यूज में बता रहे हैं। अभी ना ही हम कंफर्म है ना ही मीडिया कंफर्म है, लेकिन हाँ ऐसी अफवाहें आ रही है या ऐसी न्यूज़ें आ रही है। अच्छा। ठीक है, तो हम उनकी रूह से कनेक्शन करें, जैसा कि हम बहुत सारे लोगों से कनेक्शन करते हैं। हमारे पास भी शख्सियत है अलमखदूम बाबा करके, पता है बेटा मुझे। जी जी, तो वो जिन्नात है, तो वो शख्सियत, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि जो जिन्नात होते हैं वो इबादत करते हैं अपनी अपनी, तो हम नहीं चाहता कि हम हर चीज में उनको डिस्टर्ब करें, इबादत में डिस्टर्ब करें, ठीक है। तो हमने आपको इसलिए बुलाया कि रूह से कनेक्शन हम करते हैं, हमें
थोड़ा नॉलेज है इन चीज़ों से बात करने की, लेकिन पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे जो वो रूह थी या जो आत्मा थी, जो बला थी, जो कोई भी थी भले, उनकी रूह नहीं थी, वो बला हम पर जो है मौलाना साहब अटैक कर रही है। अच्छा। क्योंकि एक बार तो शाहरुख पे अटैक किया, दूसरी बार मुझ पे भी किया, और एक मेरे भाई है दिलसेर भाई, अच्छा। उन पे भी अटैक किया, और उनकी अभी कंडीशन ये बता रहा हूँ कि अभी वो बीमार है, इसलिए आज वो नहीं आ पाए। तो आप उनके लिए भी दुआ करना। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये चीज है, ये ऐसा किस लिए होता है जब कोई आत्मा, जैसे पहला ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन वो आत्मा अटैक कर रही है हम पर, जैसे ब्लड आ रहा है, तो वो बेटा उससे डरा हुआ। मैं इसका आपको बताता हूँ। आप जिस आत्मा से मतलब राब्ता करना चाहते थे ना, जी जी जिस जगह पे बैठे थे आप, जी 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 तो आप किसी और को बुलाना चाह रहे थे और जी। कोई उधर कोई और आ गया, तो इसलिए आपको पहले ना उसे छुटकारा दिलाना पड़ेगा उसकी परेशानियों से। समझ रहे हो ना? जी 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 जी। वो तो आप जिसको बुला रहे थे ना, वो नहीं आया उधर अभी तक, जी जी। कोई और आ चुका है, वो बहुत परेशानी में है। अच्छा अच्छा, तो मौलाना साहब वो जो जैसे आप जो मौलाना साहब जो दूसरी आत्मा है जो अटैक कर रहा है, वो आत्मा अटैक कर रहा है, तो उसका आत्मा मतलब तभी अटैक करती है जब वो परेशानी में होती है, वो बहुत तकलीफ में है। और वो मतलब आप जहाँ जिसको बुला रहे थे ना, वो नहीं आया, और जो आया है ना, वो आपको तकलीफ पहुंचा रहा होगा, है ना? सर, तो और मौलाना साहब वो अब खून रेजी बहुत ज्यादा करते हैं। जी 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 समझ रहे हो ना? जी जी जी। मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को मारना, बिल्कुल। ये सब हुआ है आपके साथ? जी 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 मौलाना साहब, ये हुआ है। वो आत्मा हम पे अटैक भी किया, ब्लड आया, जब भी मैं हम डरे हुए इसलिए कि हम बुलाए और कोई ज़्यादा परेशानी ना हो जाए, इसलिए मौलाना साहब हमने आपकी मदद ली। तो मौलाना साहब अगर आप मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत सारी रूहें ऐसी मसलों में आपने लोगों की मदद की है, तो मौलाना साहब बस मैं भी यही चाहता हूँ कि आप हमारी हमारा तो बेटा काम ही यही है, दूसरों की मदद करना। वही ना, बस वो- सिकंदर भाई ने आपके नंबर दिए थे हमें, जी जी तो सिकंदर भाई से बात हुई थी, तो बोला आपका पता दिया हमें कि मौलाना साहब से आप राब्ता करो, कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह आपकी जो दिक्कत है इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा आपके लिए। मौलाना साहब आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी वो रूह थी उसको आप हाजिर कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या तकलीफ है उनको। अगर वो राजा रघुवंशी की रूह है तो भी हाजिर कीजिए, कोई और, क्योंकि बार बार नुकसान पहुंचेगा। अब जैसे कि वो मेरा जो फ्रेंड है दिल से, वो बीमार है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे फ्रेंड लोगों को भी जो है वो आपका जो भी दोस्त है, आपका जो भी यार है, वो जब तक बीमार रहेगा तब तक उसकी जो रूह है ना, जी 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 वो तब तक परेशानी में, वो तब तक वो कभी सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको पहले उस रूह को छुटकारा दिलाना पड़ेगा तकलीफों से। तो समझ रहे हैं ना? मौलाना साहब मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले पता करिए कि वो आखिर रूह कौन सी है और क्या चाहती है, तो आप ये चीज पहले कीजिए, इस चीज का पहले आप इलाज करिए। तो वो मैं करता हूँ। जी जी मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ उसे यहाँ बुलाने की। जी जी तो शुक्रिया। आप डरना मत कोई भी। जी 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 मोहजिन साहब पानी लेके आए। मौलाना साहब मैं ले नहीं, आप नहीं उठ सकते इधर से। आपका सिर्फ आना है आपके हाथ में था, जाना आपके हाथ में नहीं है। अगर आप यहाँ से बाहर निकले तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो रूह अभी भी आपके ऊपर नजरें टिकाए हुए है। जी जी मौलाना आप समझ रहे हैं ना? जी जी शुक्रिया शुक्रिया। तो बेटा ये दोनों एक एक थोड़ा थोड़ा पी लो। थोड़ा थोड़ा पी लिया। रख दो इसकी आपको। जी, मोहजिन साहब को पड़ा हुआ पानी दो। अभी भी कह रहा हूँ, कोई मत डरना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ हाँ शराबत नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मत उठो मत उठो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाओ, बैठ जाओ इधर। अब ये बोलेगा। वो यहाँ पे हाजिर हो गया क्या? वो हाजिर हो गया इधर। उठ उठ उठ, बोल कौन है तू? बोल कौन है तू? मत मारो मुझे। ये बहुत तकलीफ में है। तकलीफ में मनुष्य आखिर में कौन है और क्या चाहता है? इधर देख, इधर देख।
बता कौन है तू, बता। कौन है मौलाना साहब ये बताएगा, ये खुद बताएगा। बता कौन है तू। हाजिरी उड़ गई दिखती है। बोलता है या जलाऊ तुझे, जलाऊ। पानी दो, बोल बोल कौन है तू, वरना जलाता हूँ अभी। बोल बोल कौन है तू, बता। क्या चाहिए तेरे को, क्यों बच्चों को तंग कर रहा है। खून चाहिए मुझे। नहीं मिलेगा कोई खून तुझे, बता किस बात का खून चाहिए तुझे। इन दोनों का खून। क्यों, क्या दुश्मनी है तुझे इससे। कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। क्यों बर्बाद करेगा तू इन बच्चों को। इनको पता नहीं है कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। कैसा पंगा लिया इन्होंने, इन्हें तुझसे कोई वास्ता नहीं है। नहीं, इन्होंने मुझे बुलाया है। तुझे नहीं बुलाया इन्होंने। बुलाया है, बुलाया है। मेरा नाम है राजा। राजा क्या चाहता है तू इनसे, राजा रस्तोगी क्या चाहता है तू इन बच्चों से, क्या दुश्मनी है तुझे इनसे। का खून कोई खून नहीं मिलेगा तुझे, मिलेगा। बता क्या चाहिए तुझे। इनको मैं खत्म करके जाऊंगा। तू मुझे ये बता तुझे चाहिए क्या। मैं जब इनको परेशान नहीं करता हूँ तो इन्होंने मुझे क्यों परेशान किया। इन्होंने कोई परेशान नहीं किया तुझे, तू बस ये बता तुझे चाहिए क्या है। इन तीनों का खून चाहिए मुझे। नहीं मिलेगा तुझे उन तीनों का खून। इसमें आ गया तू, इस बच्चे में क्यों आया अब तू, बोल बोल। तू दूर रहो इससे, दूर रहो, दूर रहे इससे। मोहसिन साहब पानी दीजिए, अभी इसे जला के भस्म कर देता हूँ। नहीं, बता तुझे क्या चाहिए, बता क्या चाहिए तुझे, बोल। बोलता है कि नहीं, बता तुझे क्या चाहिए, बोलता है या नहीं, बोल जल्दी। जलाऊ तुझे, नहीं, बोल क्या चाहिए। सीधा साधा लड़का हो। तो फिर क्यों परेशान कर रहा है बच्चों को। कुछ नहीं हम चाहिए, हम ये चाहते हैं कि आप। तुम चुप रहो, बात कर रहा हूं ना मैं। सही। बोल क्या चाहिए। मुझे आजादी चाहिए, आजादी। कैसी आजादी चाहिए तुझे, तू कहीं कह दे क्या। मैं भटक रहा हूँ काफी सालों से। मैं तुझे आजादी दिलवाऊंगा, बिल्कुल मैं दिलवाऊंगा तुझे आजादी, तेरा बहुत। बस एक शर्त पे। पहले तूने जो भी उस बच्चे के अंदर गंदगी डाली है वो निकाल के आ जा। तू पहले जरूर जाऊंगा मैं। अभी जा, उस बच्चे को पहले ठीक करके आ मेरे पास, फिर मैं तुझे मुक्ति दिलाता हूँ। अभी जाता हूँ पहले मैं। जा। पानी दो, पानी दो मुझे। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। मुन्ना साहब, जैसे अब वो जो भी भूत थी, ठीक है बेटा, वो पहले तुम में आई थी। जी जी जी। तो अब हमें आगे क्या करना होगा, और वो क्या राजा रघुवंशी जो थी उनकी रूह थी, क्या कोई अलग रूह वो थी? कोई दूसरी रूह थी, जी जी उसका नाम राजा करके कुछ था, जी जी जी। और वो आत्मा कहीं भटक रही है इतने सालों से। काम करते मैंने, तूने जो बोला है
मैंने वो काम किया है, अब तुझे मेरा काम करना होगा। मैं करूंगा तेरा काम। मुझे बता क्या करना है तुझे। मुक्ति चाहिए। मैं दिलाऊंगा तुझे मुक्ति। पहले इस बच्चे की आत्मा को छोड़। कर, मेरी रूह को तुझे आजाद कराना होगा। मैं कराऊंगा तेरी रूह को आजाद। पहले इस और बच्चे के शरीर को छोड़ तू पहले। मैं छोड़ दूंगा। अभी छोड़, मैं तुझे अभी मुक्ति दिलाऊंगा। वापस पानी दो मुझे। उठाओ उसे। मेरे अंदर आई थी। हाँ, वो दोनों को परेशान करना चाहती है, तुम तीनों को। मौलाना साहब जैसा आपने उनको बोला कि वो गंदगी साफ करे, तो उन्होंने शायद वो गंदगी साफ कर दी उस बबल के। हाँ, वो करेगा, वो जरूर करेगा, वरना उसे पता है मैं उसे जला दूंगा तो मौलाना और उसे साहब कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो मौलाना साहब अब हमें क्या करना होगा आगे, जिसके जरिए से हम उस राजा रघुवंशी की रूह से हमें बात करनी है? पहले बेटा तुम्हें है ना उसकी रूह को आजादी दिलानी पड़ेगी। जी। तो मौलाना साहब जैसे अब ये जो रूह है जो चली गई है, और ये जैसे कि उसने बोला था कि जो दिल से भाई हमारे वहां पर जाकर ये उसकी भी जो गंदगी डाली थी वो उसने निकाली और वापस हाँ, निकाल दी। ठीक है, आपने इसको बोला कि मैं उनको मुक्ति दिला के। अब हमें जो राजा रघुवंशी है हाँ, उनकी रूह से बात करने के लिए क्या करना होगा, और ये जो रूह कनेक्शन हो गई है ये हमें कभी परेशान ना करे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तुम्हें इस रूह को आजादी दिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत तकलीफ में और बहुत परेशानी में। जी और जब तक इसे आजादी नहीं मिलेगी ये तुम जैसे कई बच्चों को पकड़ के और परेशान करेगी और करती रहेगी जी 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 ताउम्र। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इसे मुक्ति दिलाने के लिए 3 तालाबों की मिट्टी अलग अलग गांव के और अलग 3 अलग गाँव के तालाबों की मिट्टी। हाँ, जी और 3 कुएं का पानी थोड़ा थोड़ा अलग अलग गांव के, शहरों के, गांव के नहीं शहरों के। तो मौलाना साहब वो भी अलग अलग शहरों के होने हाँ, शहरों के। जी और भैंस का गोबर हमेशा याद रखना, जी जिन्नातों की खुराक होती है भैंस का गोबर। जी जी और हड्डियां जी जी जो अपन बकरा वगैरह जो भी हाँ खाते हैं ना, हाँ, उसकी हड्डियां, जानवरों की हड्डियां। ये सारी इकट्ठा करके, और कहीं कब्रिस्तान हो ना, कब्रिस्तान, जी जी उसके बीच में देखना अगर 3 रास्ते जा रहे, कोई ऐसा कब्रिस्तान ढूंढना तुम जी कि उसके पास 3 रास्ते जा रहे, जी जी उस रास्ते के बीच में तुम्हें रखनी है जी मौलाना साहब, सारे इकट्ठा करके। जी और तुम जाओगे तो किसी ऐसे इंसान को साथ में लेके जाना जो कभी डरे नहीं जी उस जी मौलाना साहब, ये उस काम वक्त। मैं और साहब दोनों मिलकर कर लेंगे। और अगर जो डर रहा तो वो समझ जाना उधर ही रह जाएगा, वो कभी तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता, जी जी गायब हो जाएगा उधर से। जी मौलाना तो साहब, इस बात का तुम पक्का ध्यान रखना। हम लोग 2 लोग ही जाएंगे। हाँ, और मत डरना उधर। जी जी मौलाना साहब, तो उस सारे सामान को उधर रखकर 3 रास्तों के बीच में जी जी 40 कदम पैदल चलना है। जी जी 40 कदम चल के और वापस पीछे देखना, अगर वो चीजें सारी गायब हो गई उधर से जी तो समझ जाना पीछे देखना है कि नहीं देखना है? देखना है, देखना है। और वो भी बगैर डरे। जी 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 ठीक है, और अगर वो चीजें तुम्हें उधर से नहीं मिले, वापस देखो और वो गायब हो जाए, तो समझ जाना उस आत्मा को आजादी मिल चुकी है, वो जा चुकी है अपनी जगह पर। और अगर और नाम अगर वहाँ पे मिल गए तो समझ जाना वो तुम्हें अभी भी तुमसे कुछ ना कुछ चाहती है। इसलिए मैंने उससे पूरी कोशिश की है कि उसे आजादी मिल जाए। मैं मेरी तरफ से भी बहुत दुआ करूंगा तुम्हारे लिए कि उसे आजादी हो सके। और तुम्हें देखना है उसके पीछे, अगर वो गायब हो जाए तो समझ जाना उसे आजादी मिल चुकी है। और फिर अगर वो गायब ना हो तो मुझे वापस तुम आके बताना, और अगर गायब भी हो जाए तो वो भी मुझे वापस आके बताना। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है उस आत्मा को बुलाने के लिए और उससे बात करने के लिए। समझे बेटा? बहुत शुक्रिया। अभी तुम्हारा जी जी जो भी हो मुझे बता देना। और साहब आपने जैसा बोला हम बिल्कुल वैसा करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब ये सब चीजें हमें बताने के लिए और हमारी मदद करने के लिए। तो दोस्तों अब जैसा मौलाना साहब ने बोला हम अभी आप वापस जा रहे हो ना घर? जी 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 अभी मौलाना साहब पानी दीजिए।
घर जा रहे हो पूरे रास्ते जिक्र करते करते जाना। और अगर तुम्हें कुछ लगे कि हमारे पास कोई आ रहा है या कुछ भी, तो पीछे मुड़ के मत देखना, जी मौलाना क्योंकि अभी तो वो उधर से चला गया, इधर से चला गया वो, जी मौलाना वरना क्या पता वो तुम्हारे पीछे भी आ सकता अभी रास्ते में। जी, जी, इसलिए इसका तुम ध्यान रखना जी मौलाना और अल्लाह की तिलावत करते करते जाना। जी जी मौलाना साहब शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। जय मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका, जो आपने हमारे इस काम को अंजाम दिया। जी मौलाना और साहब, आपका सर, भी मौलाना मौलाना साहब को ना हाँ। वहाँ पे मस्जिद चले जाए। तो मौलाना साहब आप आपका आइए, आराम जो रूम कीजिए। है वहाँ पे आपको मैं छोड़ देता हूँ, तो आप वहाँ पे आश्रम कीजिए और इंशाल्लाह एक दिन आप और रुकने की कोशिश कर लीजिए। मौलाना साहब चलते, हम भी चलते और आपको भी आपका जो खैर से रूम जाना है। बेटा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजा भाई वीडियो बंद कर लो, हम बाहर जाके थोड़ी बात कर लेते हैं। वीडियो बंद कर दो।